जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हैकल केमिस्ट्री के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टडी किया था और देखा था जो पीरियोडिक टेबल में किस तरह का ट्रेंड्स फॉलो करता है। आइए इस लेक्चर में हम समझते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो ये लास्ट लेक्चर होगा पीरियोडिक टेबल का। हालांकि इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है जिसको इनर्ट फेयर इफेक्ट बोलते हैं। उसको एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना करके उसमें हम देख लेंगे, क्योंकि वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि इनर्ट फेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे क्वेश्चन जेई मेंस एडवांस या फिर नीट हो, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो बताइए ड्यू टू द इनर्ट फेयर इफेक्ट क्या होता है। तो ड्यू टू द इनर्ट फेयर इफेक्ट जो होता है, सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इस लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, जैसे देखिए इसमें दिख रहा है, देखिए मान लेते हैं ये जो येलो कलर का जो है, ये रस्सी जो है, ये येलो कलर का जो रस्सी जो है, तो इसको मान लेते हैं बॉन्ड है। क्या है? ये बॉन्ड है। ठीक है, अब बताइए जो कौन ज़्यादा ताकतवर है, इस रस्सी को जो है कौन अपने तरफ खींच लेगा। तो ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे ये तीनों जो है सो आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तीनों जो है सो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए क्या करेगा, ये जो तीनों जो है सो इस रस्सी को जो है सो अपने तरफ ज़्यादा खींचेगा। ये तीनों अपने तरफ रस्सी को ज़्यादा खींचेगा, और ये बेचारा अकेले है, तो रस्सी को जो है सो कम खींच पाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, मान लेते हैं ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड पे पकड़ कौन से एटम का ज़्यादा है। तो इसलिए डेफिनेशन में लिख रखा है एबिलिटी ऑफ एन एटम, डेफिनेशन लिख रखा है जो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। मान लीजिए ये केमिकल बॉन्ड है, और इस केमिकल बॉन्ड को जो है सो अपने तरफ सबसे ज़्यादा कौन खींचे रखता है, अपने तरफ कौन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए देखते हैं। तो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यही है डेफिनेशन। रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। समझ गए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप समझ गए। ठीक है, जैसे इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए अपने पास मान लेते हैं ए के साथ बी का बॉन्ड है। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सो ए का ज़्यादा है बी से है। अगर ए का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का है, तो इसका मतलब है ए के ऊपर जो है सो डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, और बी के ऊपर ऑब्वियसली बात है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पकड़ किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है। तो अगर ए का पकड़ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही अगर एक स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज आ गया नेबरिंग स्पीसीज के पास, तो ऑब्वियसली बात है उसके साथ जो बॉन्ड बने होंगे जिस भी एटम के साथ, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर ऐसा कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। देखिए अब वो वही सारी चीज़ आ रहे होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जो हम पहले पढ़े थे। पहले हमने पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को आप दूसरे टर्म्स में ही बोल सकते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। वो स्पीसीज जिसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में ज़्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी ज़्यादा होगा। मतलब किसी के पास प्लस चार्ज ज़्यादा होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा और साइज का क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, तो जैसे ही साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा। साइज बढ़ते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, जो बॉन्ड है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होता है, घट जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। आइए समझते हैं परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे ज़्यादा होता है sp हाइब्रिडाइज एटम की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लेते हैं टोटल जो है सो s प्लस पी मिला करके 100% होगा। टोटल s प्लस पी मिला करके कितना होगा, 100% होगा। तो टोटल कितने एटम हैं, 2 हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए। हमको परसेंटेज s करेक्टर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 50%। यहाँ कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3, तो क्योंकि सबका इक्वली परसेंटेज होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 33.33%। और यहाँ कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 25%। ठीक है, तो जिसका भी परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो बताइए C डबल ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और
कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। इसमें से जो एक कार्बन ए, कार्बन बी और कार्बन सी है अपने पास, तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज़्यादा हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ देख रखा है जो sp3 का सबसे कम परसेंटेज एस करेक्टर होता है, कितना होता है परसेंटेज एस करेक्टर बाबू, इसका एस करेक्टर हो जाता है 25%, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसका 33.33 परसेंटेज एस करेक्टर होता है, और जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है उसका परसेंटेज एस करेक्टर 50% हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें और कंपेयर कर लें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हो जाएगा Ca का ज़्यादा हो जाएगा Cb से, फिर Cc से। ठीक है, देखिए हमने अभी समझाया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर बोल दें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बात बराबर है। जैसे हमने साइज बोला, साइज निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा, तो इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यह कोई बड़ा मेजर टॉपिक नहीं है, बस समझना बहुत आसान टॉपिक है। देखिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर किससे कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का जो है सो अपने पास 3 स्केल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी मेजर्ड बाय, पहला पॉलिंग स्केल, पॉलिंग साहब जो थे सो अपना कुछ स्केल बताए थे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर करते हैं। जैसे मान लेते हैं ए का बॉन्ड है और बी का बॉन्ड है, इसमें से आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है AB बनता है। ठीक है, तो देखो EAA मतलब जो हम लिख रखे हैं ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ A2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ B2 एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB। ठीक है, अब देखिए इसको मेजर करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम बोलते हैं काई A माइनस काई B। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को या फिर डेल एक्स भी बोल सकते हैं, इसको एक्चुअली काय बोला जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली आप एक्स बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको काय बोला जाता है। तो डेल काय या फिर डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड माइनस रूट अंडर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AA इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BB। यहाँ जो सारे के सारे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेंगे किस में लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लेंगे। ठीक है, देखते हैं जब आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है जो आप किलो जूल पर मोल में लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम फार्मूला को 0.102 से आपको क्या करना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, और बाकी का सेम फार्मूला रहेगा। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा, डेल एक्स मतलब कि 2 एटम के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को आप बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको नीट या फिर जेईई में इसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट नॉर्मली अपने को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजर हम कैसे करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए दूसरा स्केल होता है मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ लिया, जहाँ पे हमने बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस एटम। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, और ये दोनों वैल्यू जो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा। अगर हम उसी को किलो जूल पर मोल में कर दें, यही दोनों वैल्यू को किलो जूल पर मोल में कर दें, तो सेम फार्मूला को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 96.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर पूरे फार्मूला को 96.54 से डिवाइड कर देना पड़ जाएगा, या फिर 2 को 96.54 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर ये एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किलो कैलोरी पर मोल में ले लेंगे तो नीचे 23.06 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये था अपना मुलिकन स्केल। याद रखिएगा मुलिकन स्केल जो है सो क्या होता है 2.8 टाइम्स ऑफ पॉलिंग स्केल। मतलब क्या, मुलिकन स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू आता है वो 2.8 टाइम्स जो है सो पॉलिंग स्केल से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है जो पॉलिंग स्केल जो है इसका मतलब ये है जो मुलिकन स्केल जो है सो पॉलिंग स्केल से ज़्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है सो मुलिकन स्केल पे जो आता है वह पॉलिंग स्केल के कंपेरिजन में उसका वैल्यू, किसका वैल्यू, मुलिकन स्केल का वैल्यू ज़्यादा होता है। आइए देखते हैं ऑलरेड-रोचो स्केल। ऑलरेड-रोचो स्केल क्या कहता है, देखिए ऑलरेड-रोचो स्केल क्या कहता है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है 0.359 इंटू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन r²। यहाँ रेडियस लेना है, कोवेलेंट रेडियस, जो इसका यूनिट क्या होगा, एंगस्ट्रम होगा। अब देखिए पॉलिंग स्केल इक्वल टू क्या होता है, ऑलरेड-रोचो स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट ऑलरेड-रोचो स्केल प्लस
0.744। इसका मतलब क्या हो गया, पॉलिंग स्केल जो है सो ऑलरेड रोचो स्केल से 0.744 प्लस ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो सबसे ज़्यादा मुल्केन स्केल ज़्यादा हो जाए, क्यों? क्योंकि मुल्केन स्केल जो 2.8 टाइम्स ऑफ पॉलिंग स्केल है। ठीक है, तो ऑलरेड रोचो स्केल तो सबसे कम हो गया, सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, मुल्केन स्केल। मुल्केन स्केल का क्या, ऑलरेड रोचो स्केल से पॉलिंग स्केल ज़्यादा है, तो उसके बाद कौन आ जाएगा, पॉलिंग स्केल आ जाएगा। फिर पॉलिंग स्केल का कौन आ जाएगा, ऑलरेड रोचो स्केल आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा, अगर किसी भी एलिमेंट का कंपेरिजन करेंगे तो किस पे आएगा, मुल्केन स्केल पे आएगा, उसके बाद पॉलिंग स्केल पे आएगा, उसके बाद ऑलरेड रोचो स्केल पे आएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला था, आपको याद नहीं रखने हैं, बस इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे करते हैं। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स जाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाकर, ग्राफ नहीं मतलब एक चार्ट बना करके दे रखा है, रेड कलर जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, मतलब फ्लोरीन का जो है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे कम होता है। मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ता हुआ दिखता है। इसी तरह जब आप अप टू डाउन जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं ग्रुप के अंदर, मतलब ग्रुप के अंदर जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिक्रीज करता है, किसमें, ग्रुप्स में। और पीरियड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, ये ट्रेंड था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखिए पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है कुछ एलिमेंट का अपने को याद रखना है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का कितना हो जाता है 2, लिथियम का 1, बेरिलियम, देखो ये तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो सब में क्या करना, इसका 1 हो गया और सब में क्या करना 0.5 ऐड करते चले जाइए। इसका 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, इसका सबसे ज़्यादा हो जाता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5, सल्फर का 2.5, फॉस्फोरस का 2.1। ये था पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल पे जो है सो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या क्या आता है वही जो है ये जनरली आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम बताए थे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। 2 से 4 मिनट का वीडियो बनेगा, जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन नीट, जेई एडवांस कोई भी एग्जाम हो जो 12th के बेसिस पे, 11 इंटर के बेसिस पे होते हैं, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, बोला ये जाता है जो बताइए कुछ आपको, जैसे मान लीजिए जो भी आपका एलिमेंट होगा तो उसमें बोल देगा जो बताइए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा क्यों, तो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो समझेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, आप पढ़ के जरूर आइएगा। ठीक है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैं बता देता हूँ क्या होता है। जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है NH2 में, मतलब कि S सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, मतलब आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, अगर उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जब आप बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे तो क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनेगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनेगा, इसका मतलब वो क्या करेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। तो उसी को क्या बोल देते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको और अच्छे से समझेंगे कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। वैसे पढ़ाने को बहुत कुछ है, डायगोनल रिलेशनशिप है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी है, बहुत सारे कुछ हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप बहुत ही बेसिक होता है जो आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो वो मतलब कवर नहीं करेंगे, बहुत बेसिक है। जो मेन था पीरियोडिक टेबल का, जो मेरे हिसाब से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था उसको हम कवर कर दिए हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक बच गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। 2 से 4 से 5 मिनट का वीडियो बनेगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक वीडियो देखें, बहुत बहुत धन्यवाद।